गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको अपन सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेट बनाया आपके सामने। इसमें मैंने दे रखा किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, वो काम करता है, क्या क्या इस टेंस की पहचान है। अब इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की यूजेज बताए थे। जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारे हैबिचुअल एक्शन के लिए काम आता है। इसके अलावा हम इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं, जनरल ट्रूथ के लिए करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट वगैरह होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम फिक्स फ्यूचर वर्क वगैरह कोई है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी क्रम में जब अपन आगे चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग इसका, उसको अपन बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड भाग है जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड हो गया इंट्रोगेटिव और फिर हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य अगर बनाने हैं या सकारात्मक वाक्य बनाने हैं, उसमें सबसे पहले अपन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो अपने आप में इंडेफिनिट है, इसीलिए इस टेंस को क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इंडेफिनिट फॉर्म में आती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है और पास्ट इंडेफिनिट है उसको भी इंडेफिनिट नाम दिया गया। यही वजह है कि दोनों टेंसों का नाम है उसके आगे क्या आता है, इंडेफिनिट आता है फर्स्ट फॉर्म की वजह से। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब अपने को देखना है कि व्यक्ति पसंद होते हैं वो कितने होते हैं। इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि पसंद कितने। सारे जो व्यक्ति होते हैं उनको 3 समूह में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और मी। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सुनने वाला है वो सेकंड। या अपन सब एक साथ हैं तो हम सब के सब किसमें आएंगे, फर्स्ट पर्सन साथ में बैठे हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो यू किसमें आएगा, सेकंड पर्सन में। इसके अलावा जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो सब के सब किसमें आएंगे, थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन होंगे, या तो वो ही होगा कोई व्यक्ति, या सी किसी स्त्रीलिंग वर्ड होगा कोई, या इट आप किसी वस्तु की किसी जानवर की बात करोगे, या आपने इनमें से किसी का नाम लेके बोल दिया, ठीक है, राकेश बोल दिया, गीता बोल दिया, तो पर्टिकुलर नेम आ गया, वो भी किसमें आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। या इसके अलावा अगर संख्या ज्यादा है तो आप प्लूरल के अंदर दे का प्रयोग कर देते हैं, वे आ गया तो वो अपने आप ही जाओगे दे। अब इसके फॉर्मेट में समझने वाली बात ये है, इसीलिए टेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये ही, सी, इट और जो नाम है ये अगर काम में लिए जाते हैं तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब प्रेजेंट टेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें इनके साथ जो आपकी वर्ब है फर्स्ट वर्ब, उसके साथ हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। अब एस या ईएस लगाना पड़ेगा ही, सी, इट और दे के साथ। दे थर्ड पर्सन दे के साथ नहीं लगेगा क्योंकि दे अपने आप में क्या है, प्लूरल, उसमें नहीं लगेगा। आई है इसके साथ में नहीं लगेगा, यू है इसके साथ में नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको उदाहरण दिया, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। वर्ब क्या आ गई, आई आ गई, वर्ब आ गई, इसमें प्ले आ गई, सब्जेक्ट इसमें आई आ गई। अगर इसकी जगह ही होता, ही प्लेज फुटबॉल। अब अपने ये देखना है इसमें ये एस क्यों आया, इसकी जगह ये एस क्यों नहीं आया, या इसकी जगह और कोई वर्ड है वो प्रयोग क्यों नहीं आया, इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो इसमें ही है वो थर्ड पर्सन है। अब अपन ये देखेंगे जिस वर्ड का अंत एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस या जेड से होता है उसके साथ में ई एस लगा। दोबारा देखिए, एस एच जैसे टीच, टीच पढ़ाता है,
अब अगर आएगा ही आएगा तो ही पीछे जाएगा, TEACH क्योंकि इसका अर्थ सेवा, CS सेवा, इसलिए अपन इसके साथ क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। दूसरी बात SH से हो गया पुश, पुश धक्का दे दो तो इसका अर्थ से पुशेज। गो, गो आ जाएगा, गो के अंत में वर्ड क्या था, ओ आता है, आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर इसको ये बोला जाए ही goes to school in time, वह विद्यालय जाता है समय रहते समय। तो ही आ गया, इसके साथ अपने क्या लगाया, पहले अपन को ये देखना है कि करता है वो थर्ड पर्सन है या नहीं। थर्ड पर्सन है तो अपने को ये देखना है कि थर्ड पर्सन वो सिंगुलर है या प्लुरल। अब अपने पहले ये देख लिया, इसमें जो आया है वो ही थर्ड पर्सन है, तो ये तय हो गया इसमें एस या एस लगेगा लगेगा। फिर इन द प्लेस में जो वाक्य आएगा उसमें आपको एस या एस लगाना है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि इसमें एस लगेगा या एस लगेगा। तब आप देखो GOO, इसके अंत में क्या है, ओ आया, ओ आया, इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। अगर आई होता, आई के साथ नहीं लगता, यू होता तो यू के साथ क्या आता, यू गो टू स्कूल, यू के साथ भी हुआ था क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ आपको ऐसे इसका प्रयोग करना नहीं, केवल मात्र थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको ऐसे इसका प्रयोग करना है। उसके बाद पास हो गया, गुजरना, इसके साथ क्या लगेगा, पासेज, ठीक है, ये पासेज थ्रू माय स्ट्रीट है, मेरी गली में से गुजरता है, तो इसमें भी एस लगेगा। फिक्स तो क्या आ जाएगा, फिक्सेस, स्थिर करना, कोई चीज को निश्चित करना, ठीक है। बज, बज होता है मधुमक्खी का बिन बिनाना या डोरबेल वगैरह होती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, या कोई कान में अपने कोई साउंड वगैरह आ रही है बचाने कहते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग है, बज। तो बज के साथ क्या था, ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसका नियम। अब अपने को फिल इन द ब्लैंक्स भरते समय सबसे पहले ये बात देखनी पड़ेगी कि अपने को पता कैसे चले कि ये टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कुछ तो इसमें रूल्स है, जैसे मैंने बताया था आपको, अभी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें पता चल जाएगा कि सार्वभौमिक सत्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें डेली ऑलवेज का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अगर इसके अलावा कुछ वाक्य है तो इसमें कौन सी एडवर्ब्स है, या आप बोल सकते हैं इसमें ऐसे कौन से वर्ड है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड कौन से हैं जो हमको इसकी पहचान करें। सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, पहचान वाले शब्द है जो हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए वो इस टेंस में आते हैं, जैसे ऑफन, प्राय, ठीक है, आई ऑफन गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो ऑफन आ जाएगा। डेली, शी डेली कम्स टू स्कूल लेट, डेली आ जाएगा हमेशा। ऑलवेज हमेशा, यूजुअली प्रायः, जनरली इस टेंस में प्रयोग किया जाता है सामान्यतः, जनरली ही कम्स टू स्कूल लेट, फ्रीक्वेंटली मानी अक्सर, प्रायः, एवरी डे रोजाना, एवरी वीक, वंस ए वीक, वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, कुछ अपनी हैबिचुअल एक्शंस होती है इसमें अपन कोई कार्य नहीं लिखे, वंस ए वीक, ठीक है। आई गो टू माय विलेज वंस ए वीक, यानी सप्ताह में मैं एक बार अपने गांव जाता हूँ, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, वंस ए वीक। ट्वाइस, ट्वाइस का वंस, ट्वाइस और थ्राइस, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। आई टेक टी थ्राइस ए डे, मैं एक दिन में 3 बार चाय पीता हूँ, तो इसमें क्या जाएगा, थ्राइस का प्रयोग हो जाएगा। तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये पहचान, प्रायः ये जो वर्ड है वो बोर्ड के तो फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं उनमें प्रायः आए हैं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखो ऑफन, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, एवरी वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस, इन चीजों का प्रयोग इसमें किया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा फॉर्मेट है, वो भी किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, स्वीकारात्मक वाक्य है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो इस टेंस के अंदर हमें डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है, या तो डू आएगा या डज आएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। अगर नकारात्मक वाक्य आ गया तो फॉर्मेट क्या बनेगा, सब्जेक्ट डू या डज,
साथ में लग जाएगा नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो अपने को ये देखना पड़ेगा कि भी टू किस में आएगा, डज किस में आएगा। कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं कि सिंगुलर में सर टू आता है या सिंगुलर में डज आता है। सिंगुलर प्लूरल से नहीं होगा। आपको इस तरह से बोलना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर आपने थर्ड पर्सन बोला तो गलत, खाली थर्ड पर्सन के साथ आप बोल दो डज आएगा तो गलत हो गया, क्योंकि थर्ड पर्सन में दे भी आता है और दे के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, टू का किया जाता है, इसमें डज का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप बोल दो कि सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के अंदर आई भी आता है लेकिन आई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है टू का। आपको इस प्रकार से बोलना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय या नेगेटिव वाक्य बनाते समय इसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आई, वी, यू, दे इन सब के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। ये इस टेंस का क्या है फॉर्मेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें परेशान करने वाली चीज है, बच्चा जिससे सबसे ज्यादा परेशान होता है वो यही है कि एस कहाँ आएगा या ईएस कहाँ आएगा, एस या ईएस कहाँ आएगा या डू या डज कहाँ आएगा। तो एस या ईएस का नियम ये है, वर्ब का अंत देखो आप कैसे हो रहा है, वर्ब एस से हो रही है, सी एस से हो रही है, ओ से हो रही है, एक्स से हो रही है तो आप ईएस लगाओ। अगर इसके अलावा कुछ वर्ब है जैसे सी आर वाई, क्राई है, इसमें क्राई क्या है, वाई है, वाई से पहले वर्ड क्या है, इसमें आर है, आर है वो क्या कॉन्सोनेंट ध्वनि है। तो अगर वाई से अंत हो रहा है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है तो आप इसमें आई एस लगा दो, सी आर आई ई एस। ये इसमें आपको ध्यान रखना। अगर किसी वर्ड का अंत वाई से हो रहा है और उससे पहले वोवल नहीं है, वोवल होगा तो ऐसे लगेगा पी एल ए वाई। अब इसमें वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है, ए है, ए वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। तो आप लिखोगे पी एल ए वाई एस। लेकिन अगर वाई से अंत हुआ उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आप वाई हटा कर इसमें क्या लगा दोगे, आई एस। सबसे ज्यादा आपको 10th क्लास में फिल इन द प्लेस बनते समय जो याद रखना है, वो याद रखने वाली बात ये है कि पहचान सूचक शब्द क्या है वो याद रखना है। फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट इसी डे नाम है तो आपको इस प्रकार के वर्डों के साथ ऐसे इसका प्रयोग करना पड़ेगा। हर साल एक 8 में से एक वाक्य तो पक्का ही है इसका और 2 वाक्य भी टेंस के आते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं 2020 का जो पेपर है उसमें इसके कैसे वाक्य आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब आप एग्जांपल देखिए इसके। ये 2000 सेकंड एग्जामिनेशन 2020 इसके अंदर इसका जो वाक्य है वो देखिए सी सेक्शन के अंदर ग्रामर आती है और ग्रामर के अंदर इसका पहला ही वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट सेंटेंस है द अर्थ फिर आगे वर्ब आगे इसके अंदर ब्रैकेट में रिवॉल्व आर ई V-O-L रिवॉल्व घूमती है, चक्कर लगाती है, रिवॉल्व राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकालती है या घूमती है। अब सबसे पहले आपने यहाँ सब्जेक्ट देखा, पहले आगे डिसाइड करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, इसका मतलब ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट है, जब तक कोई पहचान नहीं दी होती तब तक आप उस वाक्य को पास्ट नहीं करोगे। इंडेफिनिट में प्रेजेंट के अंदर ही द अर्थ। अब आप देखो अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें वर्ब क्या है रिवॉल्व, देन तक इसके अंदर एस है, एस एच एन एस सी एच एन एक्स है तो इसमें लग जाएगा सिर्फ एस, आर ई वी ओ एल वी ई एस रिवॉल्व्स। ये 2020 के अंदर इसी अभी तो बोर्ड एग्जाम हुआ था 10th का, उसमें सी सेक्शन के अंदर ये पहला
आया हुआ था। एक वाक्य इसके अंदर और आया था, 2 सेंटेंस आए थे। सेकंड वाक्य क्या है? ही यूजुअली, अभी मैंने वर्ड लिखा था यूजुअली, ऑफन, डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले वर्ड हैं। तो ये वर्ड बता रहा है आपको कि टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने यहां से पहचान कर ली, पहचान क्या आ गई? यूजुअली आ गई। सब्जेक्ट कौन सा है? थर्ड पर्सन है, ही है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए आप इसके साथ एस या एस लगाओगे तो यहां आ जाएगा ही यूजुअली गेट्स अप, गेट्स अप। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसके अंदर नेगेटिव वाक्य आ जाए तो सेंटेंस इसमें, अगर ये सेंटेंस होता ही usually not get up early in the morning। अगर नेगेटिव हो जाता तो आपने ही देख लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस है सब अपने को इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ही के साथ इसका प्रयोग करोगे आप डज का प्रयोग करोगे, ही शी देन के साथ क्या लगाओगे? डज लगाओगे। तब आप यहाँ लगा दो ही यूजुअली डज नॉट, और गेट का गेट ही रहेगा, इसके साथ गेट्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने डज लगाया है। डज के पीछे देखो डू प्लस ईएस, यानी इसके साथ क्या लगा? पहले से ही ईएस लगा। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह प्रातः काल जल्दी नहीं उठता है। ये हो गया। अगर यहाँ आई होता I not like his behavior, I का नेगेटिव बनाना है, I के साथ क्या आएगा? डू आएगा, तो आ जाएगा I do not like his behavior। मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? डू और डज आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव बनाने वाक्य तो डू और डज है वो क्या आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू यू लाइक टू विजिट दिस प्लेस, क्या आप किसी स्थान का भ्रमण करना पसंद करते हो? तो इसके अंदर डू और डज है वो क्या आ जाएंगे? शुरू में आ जाएंगे। डज शी ऑफन कम टू स्कूल लेट, क्या वह प्राय विद्यालय देरी से आती है? तो डज कहाँ जाएगा? इंटरोगेटिव वाक्य को शुरू में इंटरोगेटिव का सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो डू यू, यहाँ पर 3 नंबर पे गौर होगा। डू यू नॉट लाइक टू विजिट दिस पैलेस, क्या आप इस स्थान का भ्रमण करना पसंद नहीं करोगे? डज शी ऑफन कम टू स्कूल लेट, इंटरोगेटिव डज शी नॉट, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, वो आपको परीक्षा के हिसाब से यूज करना है। कौन से शब्द के अंदर प्रयोग करना है, इसके अंदर क्या है। सबसे मेन चीज है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करनी है आपको, क्योंकि आपके वाक्य आएंगे उसमें प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा, फ्यूचर का भी सेंटेंस होगा, आपको पहचानना है। उसके बाद इस सेंटेंस का फॉर्मेट है, इसके जो यूज है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा, वो कराऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसका जो प्रयोग है वो सीमित 2-3 उसके यूज है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह इजी समझ में आ जाती है। बच्चे को सबसे ज़्यादा अगर परेशानी कोई होती है तो इंडेफिनिट होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, आगे वाले टेंसों में इसको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती। 1-2 सेंटेंस इसका और देखिए तो भी पीछे पेपर में आए, उन्हीं में से बताते हैं आपको। इस
प्रकार से वाक्य बनने हैं। जैसे एक पेपर को लेते हैं, ये ना बोर्ड का पेपर, इसके अंदर सेंटेंस दिया है। सिंपल से सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये सेंटेंस आया है 2018 के अंदर था। आई ऑफर, ये आगे पहचान इसकी, आई ऑफर प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल मैं पढ़ाई कर विद्यालय समय के बाद बास्केटबॉल खेलता हूँ। वर्ब आपको भरी इसमें प्ले। सबसे पहले आप देखो पहचान क्या है, पहचान आगे ऑफर, इसका मतलब वाक्य किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप देखो सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया इसका आई, तो आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ ऐसे किसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेगेटिव ये वाक्य है नहीं, तो इसके साथ आ जाएगा आई ऑफर प्ले, आई ऑफर प्ले बास्केटबॉल फॉर स्कूल। ठीक है, फिर एक सेंटेंस और है, नीतू नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, नीतू मधुर गीत नहीं गाती। कोई पहचान नहीं दी, जब पहचान नहीं दिए तो आप इसको पढ़ने में मानिए। नीतू कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है, तो जब नेगेटिव है तो इसके साथ में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नीतू के साथ क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, नीतू एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो इस टेंस का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। एक सेंटेंस इसका और देखिए, आपको वर्ब बनने के अंदर इन बातों का ध्यान रखना है। एक सेंटेंस है जैसे गॉड हेल्प, गॉड की वर्ब आ गई, लास्ट सेंटेंस देख लीजिए आप, गॉड हेल्प, ये वाक्य आया हो ये दोज हु हेल्प themselves, God help those who help themselves, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ठीक है, सामान्य सत्य बात है या थिंकिंग हमारी। अब देखो गॉड कौन सा पर्सन है, गॉड है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ ऐसे ही इसका प्रयोग होगा, तो गॉड हेल्प्स, गॉड हेल्प्स दोज। अब आगे वाले में देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है, दोज, उनकी, दीज दोज अपने आप में क्या है, प्लुरल, तो आगे जो वर्ब भरोगे उसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद क्या करते हैं, स्वयं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट है। अब अगले बार जो मैं कराऊंगा नेक्स्ट में आपको वो कराएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आगे जो भी टेंस होंगे वो सब के सब एक टॉपिक में एक बार में पूरे, इसमें अपने 2 दिन लिए, पहले इसके यूज बताए थे, फिर इसके किस प्रकार से कितने प्लेस बने जाते हैं वो बताए थे। अगला टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।